क्यों नहीं? अरे भाई बिल्कुल ठीक है भाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चे को एक ही बुक चाहिए, केजी में एक बुक से काम चलेगा, पीएचडी में एक एक टॉपिक का एक एक एक्सपर्ट होगा, फॉरगेट अबाउट द सब्जेक्ट। वहां लाइब्रेरी चाहिए होगी तो वहां बुक है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी की समझ तो होनी चाहिए। आप ये समझिए कि हनुमान जी ऐसे क्यों है? आपने कभी देखा होगा, वो हमारे मन की चंचल वृत्ति के प्रतीक है। आपने वानर को अगर देखा हो तो एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठता। आप किसी लुक एट एनी मंकी, तो हनुमान जी इज नॉट मंकी, इज सिंबलाइजेशन कि वानर क्या है उसको समझिए। वो कभी यूं देखेगा, कभी ऐसे देखे, कभी ऐसे देखेगा। आप आंख बंद करके ध्यान लगाइए, एक क्षण के लिए एक विषय के ऊपर ध्यान नहीं एकत्र होगा, कभी इस टॉपिक पे भागी, उस टॉपिक पे। अब वानर बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब आप मन को नियंत्रित करिए, और मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता हुआ है, काम वासना। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर माइंड टू दैट एक्सटेंट, तो आपको क्या मिलेगा? अपरिमित शक्ति। और ये कौन सी शक्ति है? हनुमान जी के बारे में ये भी आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी तो अपनी शक्ति भूले हुए थे, फिर उन्हें याद दिलाना पड़ा कि काचु प्रसाद रहा बनवाना, पवन तनय सुत पवन समाना। तो वो हमारी शक्ति है, हम उसे भूले होते हैं, वो वर्ल्डली अफेयर्स में हम उसको भूल गए होते हैं। फिर वो शक्ति जागृत होती है, फिर हमें समस्त सिद्धियां और रिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो हमें ही प्राप्त होती है। देन यू बिकम क्लोजेस्ट टू गॉड। और फिर गॉड का काम कौन करेगा? भगवान का काम हनुमान जी करेंगे। लंका कौन दहन करेगा? हनुमान जी करेंगे। अशोक वाटिका कौन उजाड़ेगा? हनुमान जी उजाड़ेंगे। आप ये समझिए कि ही symbolizes the evolution of our conscious energy with the refrain and constraining your energy inside and getting it closer and closer to God. इसीलिए उनके हृदय में राम विद्यमान है। अब मैं पूछना चाहता हूं